राधे राधे मेरे प्यारे भाइयों बहनों माताओं व बंधुओं, संस्कार की बातें चैनल में आपका स्वागत है। बंधुओं, आज सावन मास की शिवरात्रि के समय मैं आपको सुना रही हूँ शिव बारात। बंधुओं, शिवरात्रि चाहे सावन मास की हो और चाहे फागुन मास की हो, हर मनुष्य को शिव बारात अवश्य सुननी चाहिए। बंधुओं, जो मनुष्य भी शिवरात्रि के पर्व पर शिव बारात को सुनते हैं, भगवान शिव की उन पर विशेष कृपा बरसने लगती है। उनके सभी काम बनते चले जाते हैं। बंधुओं, शिव बारात का सुनना उत्तम फलों को प्रदान करने वाला है। बंधुओं, यदि आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। पवित्र सप्तऋषियों द्वारा विवाह की तिथि निश्चित कर दिए जाने के बाद भगवान शंकर ने अपने गणों को बारात की तैयारी करने का आदेश दिया। उनके आदेश से प्रसन्न होकर गणेश्वर शंख, कर्ण, केकराक्ष, विकृत, विशाख, विकृत नानन, दुंदुभ, कपाल, कुंडक, काकपादोदर, मधुपिंग, प्रमद, वीरभद्र आदि गणों के अध्यक्ष अपने अपने गणों को साथ लेकर चल पड़े। नंदी, क्षेत्रपाल, भैरव आदि गणराज भी कोटि कोटि गणों के साथ निकल पड़े। ये सभी 3 नेत्रों वाले थे। सबके मस्तक पर चंद्रमा और गले में नील चिन्ह थे। सभी ने रुद्राक्ष के आभूषण पहन रखे थे। सभी के शरीर पर उत्तम भस्म पुती हुई थी। इन गणों के साथ शंकर जी के भूत, प्रेत व पिशाचों की सेना भी आकर सम्मिलित हो गई। इनमें डाकिनी, शाकिनी, यातुधान, बेताल, ब्रह्म राक्षस आदि भी शामिल थे। इन सभी के रूप, रंग, आकार, प्रकार, चेष्टाएं, वेशभूषा, हाव भाव आदि सभी कुछ अत्यंत विचित्र थे। किसी के मुख नहीं था और किसी के बहुत से मुख थे। कोई बिना हाथ पैर के था तो कोई बहुत से हाथ पैरों वाला था। किसी के बहुत सी आंखें थी और किसी के पास एक भी आंख नहीं थी। किसी का मुख गधे की तरह तो किसी का कुत्ते की तरह था। उन सब ने अपने अपने अंगों में ताजा खून चौपड़ रखा था। कोई पवित्र तो कोई अत्यंत विभत्स और अपवित्र वेश धारण किए हुए थे। उनके आभूषण बड़े ही डरावने थे। उन्होंने हाथ में नरकपाल ले रखा था। वे सभी अपनी तरंग में मस्त होकर नाचते गाते और मौज उड़ाते हुए महादेव शंकर जी के चारों ओर एकत्र हो गए। चंडी देवी बड़ी प्रसन्नता के साथ उत्सव मनाती हुई भगवान रुद्रदेव की बहन बनकर वहां आ पहुंची। उन्होंने सर्पों के आभूषणों से स्वयं को विभूषित कर रखा था। वे प्रेत पर आरूढ़ होकर अपने मस्तक पर सोने का एक अत्यंत चमकीला कलश धारण किए हुए थी। धीरे धीरे वहां सारे देवता भी आकर एकत्र हो गए। उस देव मंडली के मध्य भाग में सबके अंतर्यामी भगवान श्री विष्णु गरुड़ के आसन पर विराज रहे थे। पितामह ब्रह्मा जी भी उनकी बगल में मूर्तिमान वेदों, शास्त्रों, पुराणों, आगमों, संकादिक महासिद्धों, प्रजापतियों, पुत्रों तथा अन्य परिजनों के साथ उपस्थित थे। देवराज इंद्र भी नाना प्रकार के आभूषण धारण किए अपने विशाल ऐरावत गज पर आरूढ़ हो वहां पहुंच गए थे। सभी प्रमुख ऋषि भी वहां आ गए। तुम्बरु, नारद, हाहा और हुहु आदि आदि श्रेष्ठ गंधर्व तथा किन्नरगण भी शिवजी की बारात की शोभा बढ़ाने के लिए वहां पहुंच गए। संपूर्ण जगत माताएं, सारी देव कन्याएं, गायत्री, सावित्री, लक्ष्मी आदि सारी सिद्धिदात्री देवियां, सभी पवित्र देवांगनाएं भी वहां आ गई। इन सब के वहां एकत्र हो जाने के बाद भगवान शंकर जी साक्षात धर्म स्वरूप अपने स्फटिक के समान उज्जवल सर्वांग सुंदर वृषभ पर सवार हुए। उस समय सारे देवताओं, सिद्धों, महर्षियों, यक्षों, किन्नरों, गंधर्वों एवं भूत प्रेतों से घिरे हुए दुल्हा वेश में भगवान शिव जी की अद्भुत शोभा हो रही थी। उस अति पवित्र, दिव्य और अत्यंत विचित्र बारात के प्रयाण के समय डमरुओं की डिम डिम, भेरियों की गड़गड़ाहट, शंखों के गंभीर मंगलनाद, ऋषियों महर्षियों के मंत्र उच्चार, यक्षों,
किन्नरों गंधर्वों के सरस गायन और देवांगनाओं के हर्ष विभोर नृत्य कूजन कनन और रनन ध्वनि के मांगलिक निनाद से तीनों लोग परिव्याप्त हो उठे। इस प्रकार भगवान शिव जी की यह पवित्र बारात हिमालय की ओर प्रस्थित हुई। महादेव की इस दिव्य बारात का स्मरण, ध्यान, वर्णन, श्रवण सभी प्रकार के लौकिक पारलौकिक उत्तम फलों को प्रदान करने वाला है। बोलो शिव शंकर भोलेनाथ की जय। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। बंधुओं, यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें और शेयर भी जरूर करें। धन्यवाद।